नमस्कार, इधर की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के खापरखेड़ा में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। खापरखेड़ा के काकड़े लेआउट की घटना। कांग्रेस नेताओं में झगड़े लगाने से नाना पटोले हुए नाराज। वीडियो जारी करके निजी न्यूज चैनल पर लगाया आरोप। और शहर में वेब सीरीज और यूट्यूब देखकर हो रहे फिल्मी स्टाइल के अपराध, पुलिस द्वारा नागरिकों को सतर्क रहने की दी हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर ग्रामीण परिसर के खापरखेड़ा में गुरुवार को बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की वारदात के पीछे छोटे भाई को बड़ा भाई किसी विवाद से रोकना चाहता था बताया जा रहा है, जबकि नहीं मानने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को घर में ही मौत के घाट उतार दिया। घटना खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दहेगांव रंगारी के काकड़े लेआउट परिसर की बताई जा रही है। इस घटना में मृतक गीतेश रामदास मानकर को उसके बड़े भाई सतीश रामदास मानकर ने सत्तूर से गला चिरकर मार डाला। यह घटना गुरुवार के दोपहर 12 बजे दरमियान हुई। मृतक गीतेश मानकर ये माता और पिता के साथ दहेगांव में रहता था। उसका मंझला भाई आरोपी सतीश मानकर व वलनी के वेकुली कॉलोनी में और सबसे बड़ा भाई जगदीश रामदास मानकर ये खंडाला तहसील पारशिवनी में रहता है। मृतक गीतेश का दहेगांव रंगारी में एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध बताया जा रहा है, जिसके चलते लड़की के जीजा ने गीतेश को आकर लड़की से दूर रहने की धमकी दी थी, जिस पर गीतेश आग बबूला हो गया और गुरुवार को जीजा को मारने के लिए निकल पड़ा। ये देख भाई सतीश उसे रोक रहा था, लेकिन गीतेश के नहीं मानने पर आखिरकार सतीश ने घर के कमरे में ले जाकर गीतेश को मौत के घाट उतार दिया। कांग्रेस के नेताओं में कोई मतभेद नहीं है जिन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। यह आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक निजी चैनल पर लगाया है। नाना ने कहा कि नितिन राउत और उनके बीच झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस बात पर नाना पटोले ने निजी न्यूज चैनल को जिम्मेदार ठहराया है। आज एबीपी माझाच्या माध्यमातून जी बातमी प्रकाशित करण्यात येते, जी दाखवण्यात येत आहे, ती सगळी खोटी आहे। असं कुठलंही पत्र मी ऊर्जा विभागाच्या विरोधात लिहिलेलं नाही। खनिकरम विकास महामंडळ जे नागपूरचं आहे, त्यांनी जे पोल वाशीचं जे टेंडर काढलेलं होतं, त्याच्यामध्ये जी काही टेंडरची पद्धत आहे, त्याच्यामध्ये खूप सारे चुकीचे निर्णय घेतले गेलेले आहेत आणि त्या विषयावर मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलेलं आहे। त्याच्यामध्ये ऊर्जा विभागाचा काही संबंध नाही। काँग्रेसमध्ये आपसामध्ये भांडणं आहे असं दाखवण्याचा जो एबीपी माझाचा प्रयत्न झाला, हे काही बरोबर नाही आणि कुठेही चुकीचं होत असेल आणि ते खनिकरम महामंडळाचा इश्यू असेल आणि तो ऊर्जा खात्याशी लावून नितीन राऊत आणि आमच्यामध्ये भांडणं लावण्याचा जो प्रयत्न एबीपी माझाने केलेला आहे, तो चुकीचा आहे आणि म्हणून मी यावर जास्त बोलत नाही। मी जे पत्र लिहिलेलं आहे त्या पत्राची कॉपी मी आपल्या सगळ्यांना पाठवतो। नागपुर में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जहां मोबाइल्स पर वेब सीरीज या यूट्यूब पर क्राइम से जुड़े प्रोग्राम को देखकर अपराध करने में अपराधी प्रवृत्त हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जबकि पुलिस विभाग ने इन क्रिमिनल वेब सीरीज या प्रोग्राम से क्राइम करने का आइडिया मिलने से चिंता जताई है। नागपुर शहर का विकास जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की आपराधिक गतिविधियाँ भी बढ़ते जा रही है। लेकिन पहले चोरी डकैती जैसे अपराध शहर में देखे जाते थे, पर अब फिल्मी स्टाइल कहानी से अपराध नागपुर में पिछले कुछ महीनों में सामने आए हैं। इन दिनों घर बैठे आप अपने मोबाइल पर वेब सीरीज और यूट्यूब पर क्राइम से जुड़े हुए शो आसानी से देख सकते हैं, जिसमें से अपराधी अपराध करने का तरीका अपनाकर अब क्राइम कर रहे हैं। शहर के हुड़केश्वर की एक घर में पूरे परिवार को कैद करने की घटना ले या हिंगना में एक मासूम बच्चे को अपहरण कर फिरौती मांगने का हत्या का मामला, सारी घटनाएं ऐसी ही सामने आई है, जिसमें अपराधी ने वेब सीरीज या यूट्यूब पर क्राइम के वीडियो देखकर घटना को अंजाम दिया। काय वेब सिरीज आहे की यूट्यूबवर काय असलेले व्हिडिओज आहेत ते बघून क्राइम केलेले आहे। जो बघतो जे ऐकतो तसं आपल्याला करण्याची प्रेरणा अंतर्गत प्रेरणा मिळते।
ज्याच्याकडं राईट रॉंग अनालिसिस करायचं इंटलेक्च्युअल त्याची पॉवर असते, तो अनालिसिस करतो आणि मग काय करायचं काय नाही करायचं ठरवत असतो. पण ते रिपीट झालं, सतत रिपीट आपण ते बघत असतो, तर मग त्याच्यावर तो निगेटिव्ह पॉवर आहे हवी गुण असे क्राईम्स झालेले आहेत. बराच वेळा त्याच बातम्या बघून आपणही असं करू शकतो असा कॉन्फिडन्स या नवख्या गुन्हेगारांच्याकडे आला आणि तशा झालेल्या आहेत घटना. पण नागपूर पोलिसांच्याकडून हे सगळ्या गुन्हे डिटेक्ट झालेले आहेत. मी आपल्या कर्वे असं आव्हान करतो की जे आपले केमिकल मॅसेंजर असतात पिट्युटरी ग्लँडद्वारे न्यूरॉन्सद्वारे जे लूप्स तयार करत असतात आणि आपल्याकडून ज्या अकृती होत असतात अशा बालकांच्या वर, मायनर मुलांच्या वर किंवा मेजर असतील ते काय बघत आहेत, कुठल्या प्रकारच्या वेब सिरीज बघत आहेत त्याच्याकडे लक्ष ठेवलं पाहिजे. आणि ज्यांना माहिती आहे की त्यांनी अशा काही गोष्टी मोबाईलमध्ये क्लिक करायला नको, की जेणेकरून बुद्धी आपली निगेटिव्ह होईल आणि आपल्याकडून काही क्राईम घडला जाईल. कारण क्राईम डिटेक्ट तर होत आहेत आणि अशा क्राईमची शिक्षाही खूप आहे आणि आयुष्य उद्ध्वस्त त्यामुळे होऊ शकतं. शहर में पिछले दिनों घटी बड़ी घटना के कारण शहर हिल गया था, जबकि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से भी शहर हिल गया था. अपने घर के लोगों पर क्राइम बेस्ड वेब सीरीज और प्रोग्राम देखने से रोक लगाने का आह्वान पुलिस विभाग द्वारा किया गया है. यामध्ये जे हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स आहेत त्या प्रत्येकाची एक MOB असते. क्रिमिनल सायकोलॉजीनुसार त्याच प्रकारचे गुन्हे करण्यामध्ये माहीर असतात, त्यांना आत्मविश्वास असतो. पण जे नौके आहेत ते ट्रायल एरर बेसवर ते करत असतात आणि मग ज्या वेब सिरीज किंवा ज्या पद्धतीनं ते सामाजिक माध्यमातून येत आहे त्यामध्ये एंड त्याचा तो यशस्वी दाखवला येतो, क्राईम करण्यामध्ये यशस्वी होतो. पण तसं जनरली रिअल लाईफमध्ये नसतं आणि मग ते अपयशी होतात आणि मग कायद्याला सामोरं जावं लागतं आणि त्यांच्याकडून एखादी भयानक कृती होते, विकर्म होते आणि त्याचा त्यांना पश्चाताप होतो. तर अशा नवख्या युवकांच्यासाठीच आव्हान आहे की अशा गोष्टी बघितल्या नाही पाहिजे, क्लिक व्हायला नको आपल्याकडून आणि त्या डोक्यात जायला नको. बहरहाल वेब सीरीज और यूट्यूब पर क्राइम प्रोग्राम देखकर नागपुर में बढ़ने वाला अपराध चिंता का विषय जरूर है, जिससे सचेत रहने की सलाह नागपुर पुलिस विभाग ने दी है. ऐसे में इन अपराधों को अंजाम देने के लिए नवसिखे अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे भी पुलिस विभाग का कहना है. फिलहाल सचेत रहिए और अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखें, ऐसी सलाह पुलिस विभाग द्वारा दी गई है. नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, VKB न्यूज़ के लिए. नागपुर में गुरुवार 1 जुलाई को कृषि दिवस के उपलक्ष्य में किसानों के खेत पर जाकर वसंतराव नाइक विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्था द्वारा किसानों का सत्कार किया गया. किसानों को प्रबल बनाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के नए नए प्रयोग सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं. इस देश में किसानों को एक बड़ा दर्जा प्राप्त है, जिनके परिश्रम के कारण ही हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है. इस बात को भली भांति समझते हुए वसंतराव नाइक मानवीय संशोधन व प्रशिक्षण संस्था द्वारा कृषि दिन के उपलक्ष्य में उनके खेत में जाकर उनका सम्मान किया गया. यही नहीं, इस दौरान उनके खेतों में वृक्षारोपण भी किया. भारत आणि महाराष्ट्र हा कृषी प्रधान राष्ट्र म्हणून ओळखला जातो आणि या कृषी प्रधान राष्ट्रामध्ये शेतकऱ्याला सन्मानाचा दर्जा मिळावा, त्यांचा स्तर उंचावा आणि शेतीचं जे आरोग्य आहे, उन्नत शेती, समृद्ध शेती हा संदेश थेट बांधावर पोहोचवण्याचा वसंतराव नाईक मानवी विकास संशोधन प्रशिक्षण संस्था गेल्या अनेक वर्षापासून कार्य करत आहे आणि त्याच अनुषंगाने याही वर्षी कृषी दिनानिमित्त थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला. शेतकऱ्याचा सत्कारासह फळझाडाची लागवड केली आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाविषयी सुद्धा आपण या शेतकऱ्यांना बहुमोल मार्गदर्शन केलं आहे आणि त्याचा आज आम्हाला खूप आनंद होत आहे की शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर एक कुठंतरी हास्य होत आहे, एक आनंदाचा फुलोरा फुलत आहे की जेणेकरून आज बांधावर येऊन आमचं कोणीतरी सत्कार करत आहे ही भावना आज शेतकऱ्याच्या तोंडातून ऐकायला मिळाला आहे. तेव्हा असं वाटत आहे की खरोखरच आपण हरित क्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांना आदरांजली अर्पण करण्याचा आम्हाला आनंद होत आहे.
मुंबई में बीजेपी वाहतुक सेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र में बीजेपी के मुस्लिम नेता हाजी अरफात शेख के घर के बाहर खड़ी गाड़ी को पत्थर से पूरी तरह तोड़ दिया गया और एक पत्थर में एक पत्र लिखकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत कुर्ला पुलिस में की गई है। इस पत्र में लिखा था कि तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, बीजेपी छोड़ दे। लोगों को गुमराह करना बंद कर, समझाया था। समझ नहीं आ रहा है क्या? अगली बार पत्थर नहीं कुछ और होगा। सुधर जा, नहीं तो जान से हाथ धोना होगा। परिवार वालों की सोच, अगली बार मौका नहीं दूंगा। कांदे नींबू की बरसात होगी। ये आखिरी चांस है, बीजेपी छोड़। ऐसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का दबाव मुस्लिम नेता हाजी अरफात शेख पर बनाया जा रहा है। हाजी अरफात शेख अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं, साथ ही बीजेपी में एक तेज तर्रार मुस्लिम नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। वाहतुक संगठन को बढ़ाने और मुस्लिम समाज को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसे देखकर ये हमला किया गया है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के साथ जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों की शिकायत उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तरुण परमार ने ईडी से की है। तरुण परमार ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले से जुड़े होने के सबूत उन्होंने ईडी को दिए हैं, जिन्हें मुंबई बुलाया गया था। अनिल देशमुख जी और अभी वर्तमान मंत्री नितिन राउत के साथ साथ जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे जी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके अलावा उनके जो पीए है ललित कोबरागड़े, उन सबके खिलाफ एक संयुक्त तकरार किया था। वो तकरार के सिलसिले में मुझे 28 जून 2021 को मुझे ईडी का समन्स मिला था और इस समन्स के सिलसिले में मैंने ईडी ऑफिस मुंबई में मैं अपना हाजिर हुआ था और मैंने अपना बयान और अपने जो पास में जो भी दस्तावेज थे वो मैंने ईडी ऑफिस को सबमिट किए थे। वो उनको ईडी ऑफिस को भी इन्वेस्टिगेट करना है। मैंने जो भी मेरे पास जो दस्तावेज थे और उनको जब मेरी कंप्लेंट के अंदर कुछ तथ्य लगे, इसीलिए उन्होंने मुझे ईडी का समझ देकर बुलाया। अन्यथा कंप्लेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, वही जो मैंने कंप्लेंट्स दिए थे वो कंप्लेंट्स के सिलसिले में वो उनका एक तो मेरे से बयान नोंदना था और दूसरा उस मेरे पास में जो भी उसके रिलेटेड दस्तावेज थे उसको समझना था कि कौन से दस्तावेज में क्या प्रूफ है। तो मैंने जो थे दस्तावेज वो मैंने कोर्ट में उनके समक्ष रखे और वो मेरी करीब 2 से ढाई घंटे तक वहाँ पर हमारी चर्चा हुई। मेनली भ्रष्टाचार, हवाला मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पूरे मामले हैं। देखिए, मेरा काम है कंप्लेंट करना। कंप्लेंट करने के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके उसको अंतिम स्तर तक लेकर जाना, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव सरकार को बहुमत सिद्ध करते समय जो संख्या थी उससे अधिक संख्या में विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने व्यक्त की है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का पद नाना पटोले जी के इस्तीफे के बाद रिक्त है। निश्चित रूप से चुनाव होने हैं। इस विधानसभा में विधायकों की कोविड रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से फैसला लिया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में जो हमें बहुमत प्राप्त है उससे अधिक लोग वोट देंगे और हम स्पीकर का चुनाव जीतेंगे। सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपीचंद पडलकर के वाहन पर एक अज्ञात युवक ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। इस घटना से पडलकर के समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपीचंद पडलकर ओबीसी आरक्षण की जनजागृति के लिए सोलापुर पहुंचे हुए थे। तब अचानक एक युवक ने आकर उनके वाहन पर पत्थर फेंका। ये घटना सोलापुर के महादेव मंदिर के पास की बताई जा रही है, जबकि इस हमले में कार का शीशा पूरी तरह से टूट गया।
हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन इस हमले से पडलकर के समर्थकों का हंगामा देख पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इस हमले में पथराव करने वाले का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसकी तलाशी में पुलिस विभाग बुधवार रात से जुट जाने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सांगली शहर के आशा गांव में इन दिनों तेंदुए के कारण डर का माहौल बना हुआ है। खुलेआम घूम रहे तेंदुए के कारण प्रशासन ने नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। आष्टा पुलिस स्टेशन से शिंदे चौक इस सड़क पर तेंदुए के खुलेआम घूमते दिखने से खलबली मची हुई है। तेंदुआ किसी पर हमला न कर दे, इस डर से प्रशासन फिलहाल नागरिकों को सतर्कता का इशारा दे रहे हैं। नागरिकों को तेंदुआ पुलिस स्टेशन परिसर, हनुमान मंदिर, महिमान माड़ा इस परिसर में मुक्त संचार करते दिखाई दिया, जिसके कारण नागरिक भयभीत नजर आ रहे हैं। सर्वांना कळवले देते की थोड्याच वेळापूर्वी बिबट्यासारख्या दिसणाऱ्या प्राण्याचं काही लोकांना या एरियात दर्शन झालेलं आहे। काही लोकांनी या एरियात बिबट्यासारखा प्राणी बघितलेला आहे। नागपुर जिले में गुरुवार 1 जुलाई को 107 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि आज कुल 7,627 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 34 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।